श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर वो पल जिसमें तुम टूटने लगते हो, दरअसल वहीं से तुम्हारा बनना शुरू होता है। तुम सोचते हो कि यह कैसा समय है, क्यों सब कुछ उल्टा हो रहा है, क्यों हालात बार बार परीक्षा ले रहे हैं। पर गहराई से सोचो, यह संघर्ष किसे मिलते हैं? क्या हर किसी को जीवन ऐसे झकझोरता है? नहीं, संघर्ष उसी के हिस्से आते हैं जो जीवन में कुछ बद्धा करने चला हो। जो राह अलग चुनता है, उसी के रास्ते पर कांटे बो दिए जाते हैं। और इसीलिए जब तुम संघर्षों से जूझ रहे हो तो समझ लो तुम सही दिशा में चल। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए इस यात्रा पर चलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी बीज को जब धरती में बोया जाता है तो वह अंधेरे, मिट्टी और भारीपन के बीच दबा होता है, पर उसी अंधकार में वह बीज अंकुर बनता है और धीरे धीरे फूटकर बाहर आता है। क्या वो बीज नहीं कह सकता था, मैं यहां घुट रहा हूं, मुझे रोशनी चाहिए? नहीं, वो जानता है कि यही प्रक्रिया उसे वृक्ष बनाएगी। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष आता है, अस्वीकृति, हार, अकेलापन, असमर्थता, तो यह तुम्हारे भीतर से कुछ नया जन्म दे रहे होते हैं। ये तुम्हें घसीट नहीं रहे, ये तुम्हें उठा रहे हैं। संघर्ष इसलिए आता है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम स्वयं को पहचान सको। जब भी कोई व्यक्ति किसी बदलाव की ओर बढ़ता है, उसका मन सबसे पहले विरोध करता है। मन कहता है, अब तक तो सब ठीक था, अब क्यों बदलना? इसी आंतरिक विरोध से शुरू होता है संघर्ष। तुम्हारे भीतर का पुराना तुम और नया तुम आपस में टकराने लगते हैं। पुराना तुम कहता है, थक गए हो, रुक जाओ। नया तुम कहता है, ठोढा और चलो, मंजिल पास है। यह द्वंद्व, यह घर्षण, यह मानसिक खींचतान ही असली संघर्ष है। और जब तुम बार बार उस नए तुम का साथ देते हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में मोद्दा लेने लगता है। संघर्ष का मतलब है पुरानी आदतें टूट रही हैं और नई चेतना जन्म ले रही है। समस्या तब नहीं होती जब जीवन कठिन होता है। समस्या तब होती है जब हम उसे गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि संघर्ष एक रुकावट है, जबकि वो दरअसल एक पुल है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। अगर हम संघर्ष का अर्थ ही बदल दें, जैसे संघर्ष मतलब अवसर, संघर्ष मतलब तैयारी और संघर्ष मतलब आत्मनिर्माण, तो क्या हमारी सोच नहीं बदल जाएगी? और जब सोच बदलती है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। जैसे ही तुम संघर्ष को सजा नहीं, सौगात मानोगे, तुम हार नहीं, जीत की ओर बढ़ोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीड़ा के साथ चलने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है, उसे हर कदम पर चुनौती मिलती है। जब तुम अपनी सोच को सीमाओं से ऊपर उठाते हो, जब तुम अपने परिवार, समाज या परंपराओं से अलग सोचते हो, जब तुम बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले विरोध आता है। और यह विरोध ही संघर्ष का बीज है। पर याद रखो, जो संघर्ष जितना बड़ा होता है, उस विजय की ऊंचाई भी उतनी ही महान होती है। संघर्ष तुम्हें हर वो चीज देता है जो किताबें नहीं दे सकती। यह तुम्हें धैर्य सिखाता है, यह तुम्हें सहनशीलता सिखाता है, यह तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। पर इसकी एक कीमत होती है। नींदें उड़ ढहती हैं, रिश्ते टूटते हैं, लोग छोड़ डसकर चले जाते हैं, मन भीतर से टूटने लगता है, और फिर भी तुम उठते हो, मुस्कुराते हो और आगे बढ़ते हो। यही असली मूल्य है संघर्ष का। संघर्ष तुम्हें खोखला नहीं करता, वो तुम्हें खाली करता है, ताकि तुम्हारे भीतर नया निर्माण हो सके। जब कोई नहीं दिखता, तब ईश्वर सबसे पास होता है, पर वो दिखाई तभी देता है जब तुम भीतर झांकते हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। संघर्ष तुम्हारा कर्म है और फल वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। पर जब हम जल्दी मचाते हैं तो अधपके फल मिलते हैं जो स्वादहीन होते हैं। तुम्हारा संघर्ष जितना लंबा है, उतना ही परिपक्व होगा तुम्हारा फल। बस भरोसा रखो कि हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर गिन ली जा रही है। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारी राह समझ नहीं पाते, जब तुम सबसे कट से जाते हो,
तब लगता है जैसे यह सब करने का कोई मतलब नहीं। पर यही वो समय होता है जब आत्मा मजबूत होती है। एकांत में ही आत्मचिंतन होता है, और जब आत्मा से जुद्धाव बनता है तब तुम अडिग हो जाते हो। जिस दिन तुम अकेले चलना सीख लेते हो, तुम कौन हो यह संघर्ष तय करता है। तुम क्या बनोगे यह तुम्हारी इच्छा शक्ति तय करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान वो नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि वो है कि तुमने कितनी बार टूटकर भी खुद को जोधा। संघर्ष तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां पहुंचकर तुम पीछे मुद्द कर कहते हो, धन्य है वो समय जिसने मुझे तपाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी ऊर्जा तुम खुद को समझने में लगाओगे, उतनी ही तेजी से तुम अपनी मंजिल पाओगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के कुछ लोगों को सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हम सोचते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के वे जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। लेकिन यह हमारी नासमझी होती है, क्योंकि हमें केवल उनकी उपलब्धियां दिखती हैं, संघर्ष नहीं। हमें यह नहीं पता होता कि उन्होंने किन किन रातों को जाग कर बिताया है, कितने आंसू उन्होंने छिपाकर पहुंचे हैं, और कितनी बार खुद को टूटने से बचाया है। उन्होंने क्या क्या खोया, किन लोगों से बिछड़े और कितने सपनों की बलि दी, ये कोई नहीं जानता। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर मंजिल का रास्ता भी भिन्न होता है। इसीलिए तुलना करना सबसे बड़ी भूल है। तुलना हमें भ्रम में डालती है और हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम दूसरों की कहानी को अपनी अधूरी समझ से देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। कोई अपने मन से लड़ रहा है तो कोई हालातों से, कोई अपनों के विश्वासघात से टूटा है तो कोई अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की जद्दोजहद में है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य रणभूमि चल रही होती है, जिसमें वो हर दिन खुद से, अपने डर से, अपनी असुरक्षाओं से युद्ध कर रहा होता है। इसलिए किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी कहानी का अंदाजा मत लगाओ। मुस्कान कई बार सबसे बड़ा मुखौटा होती है दर्द को छिपाने का। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, हर किसी का संघर्ष उसका अपना होता है। किसी की परछाई को देखकर उसके सूरज का ताप मत मापो, क्योंकि जो दिखता है वो अधूरा सच होता है। इसलिए समझ जरूरी है, न कि तुलना। जब हम दूसरों को समझने लगते हैं, तब हम खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। करुणा तब जन्म लेती है जब हम दूसरों की पीड़ा को महसूस करना सीखते हैं, और यही करुणा हमें जोड़ती है, ऊंचा उठाती है और भीतर से मजबूत बनाती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। जो अनुभव तुम्हें मिल रहे हैं वो किसी और को नहीं मिल सकते। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तैयार कर रही हैं उस जीवन के लिए जो तुम्हें प्राप्त होना है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। नकल करने से नहीं, खुद को खोजने से सफलता मिलती है। तुम्हारी लड़ाई अलग है। किसी के हथियार तुम्हारे लिए काम नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी रणनीति खुद बनानी होगी, अपनी गलतियों से सीखना होगा। इसीलिए खुद से भागो मत, अपने अंदर झांको, और तुम्हारी जीत भी अलग होगी। शायद तुम्हारी सफलता दिखने में वैसी ना हो जैसी दुनिया चाहती है, पर उसमें वो संतोष होगा जो हर किसी को नहीं मिलता। वो जीत होगी जो तुम्हारे आत्मसम्मान को गले लगाएगी। ध्यान लगाओ अपने प्रयासों पर। बाहरी शोर से खुद को अलग करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पूरे मन से उसके योग्य बनोगे। इसलिए प्रयत्न कभी मत छोड़ो। जब तुम खुद की कमियों को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी ताकतें भी पहचानने लगोगे। खुद से ईमानदारी तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगी जहां झूठ कभी नहीं पहुंच सकता। खुद को समझना यह जीवन की सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को नहीं समझते, तब तक बाहर की दुनिया भी तुम्हें नहीं समझेगी। जितनी ऊर्जा तुम खुद को समझने में लगाओगे, उतनी ही तेजी से तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ोगे, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी सच्चाई पर आधारित होगा। न कोई दिखावा, न कोई नकाब, बस सच्चा आत्म प्रयास। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। आत्मज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर कर रास्ता बनाती है। इसीलिए अगर आज रास्ता कठिन है तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, बल्कि यह सोचो कि उन्होंने तुम्हें काबिल समझा है उस कठिनाई से गुजरने के लिए। चुनौतियां उन्हें दी जाती हैं जो उन्हें पार कर सकते हैं। इसलिए भरोसा रखो अपने आप पर, अपने सफर पर। जो अभी अधूरा है वह कल पूर्ण होगा।
और जो आज दर्द दे रहा है वही कल ताकत बनेगा। बस चलते रहो, न रुकना है न झुकना है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन, हर अनुभव एक नई सीख है, और सीख वही ले पाता है जो विनम्र होता है, सजग होता है। सफलता उसी की होती है जो गिरकर फिर उठे और आगे बढ़े। तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। हर आत्मा, हर दिल कहीं ना कहीं किसी पीड़ा से गुजर रहा है। फर्क बस इतना है, कोई मुस्कुरा कर सह रहा है, कोई चुप रहकर। लेकिन तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी कहानी अलग है और तुम्हारी ताकत भी। इसलिए किसी और की तुलना में खुद को मत देखो, बल्कि हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम ही हो अपने भविष्य के निर्माता, और तुम्हारे प्रयास ही तुम्हारी तकदीर गढ़ते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और पूरी शक्ति से अपना कर्म करते रहो। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।